एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किस कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट या फिर डी इलाहाबाद कोर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सुप्रीम कोर्ट। बीते 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्यों और केंद्रों को नागरिकों के अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भू संपत्ति का एक ऐसा मामला है जिसे जमीन को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में मुआवजा तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं। ऑप्शन ए हरपाल सिंह, बी विजय कुमार सिन्हा, सी अनिरुद्ध त्रिपाठी या फिर डी मिथुन साहा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी हरपाल सिंह। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को सेना के इंजीनियर इन चीफ का जिम्मा सौंपा गया है। इंजीनियर इन चीफ के तौर पर जनरल हरपाल सिंह अब सेना की उन जरूरतों पर ध्यान देंगे जो युद्ध के साथ ही असैन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्न में से किस आईटी फर्म से था। ऑप्शन ए इन्फोसिस, बी विप्रो, सी टीसीएस या फिर डी आईबीएम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी टीसीएस। हाल ही में भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको बता देते हैं कि श्री कोहली भारत की आईटी इंडस्ट्री के लिए एक पूरी पीढ़ी तैयार करने में लगे थे और साल 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन जेआरडी टाटा ने कोहली से टीसीएस को शुरू करने के लिए मदद मांगी थी। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी उड़ानों को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए 31 दिसंबर तक, बी 1 जनवरी तक, सी 30 जनवरी तक या फिर डी 28 फरवरी तक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 31 दिसंबर तक। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना संकट के चलते भारत में कमर्शियल और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। देश में 31 दिसंबर तक न कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और न ही दूसरे देश से आ सकेगी। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। ऑप्शन ए भारतीय तीरंदाजी संघ, बी भारतीय टेनिस संघ, सी भारतीय बैडमिंटन संघ या फिर डी भारतीय भारोत्तोलन संघ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारतीय तीरंदाजी संघ। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ को 8 साल बाद सरकार से फिर मान्यता मिल गई है। आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। एएआई के चुनाव इस साल जनवरी में हुए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल ने बहुमत हासिल किया था। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा या फिर डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा लागू कर दिया गया है। यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 27 नवंबर या फिर डी 28 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 26 नवंबर। प्रति एक वर्ष 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को भारत और अमेरिका ने कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है। ऑप्शन ए 10 साल, बी 12 साल, सी 15 साल या फिर डी 17 साल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 10 साल। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को अगले 10 साल तक के लिए विस्तारित कर दिया है। यह समझौता ज्ञापन पर विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के 10वें वर्ष पर किया गया था, जिसे 7 नवंबर सन 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी महाराष्ट्र या फिर डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल।
हाल ही में केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है, क्योंकि पुलिस कानून में इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया था और इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया गया था। वह राज्य सरकार का कहना था कि महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस सरकारी एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आरोग्य सेतु ऐप, बी माई गवर्नमेंट ऐप, सी भीम ऐप या फिर डी उमंग ऐप। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उमंग ऐप। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 9 देशों में विदेश मंत्रालय के समन्वय में उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया है। आपको बता देते हैं कि इस ऐप के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2000 से अधिक सेवाओं के माइलस्टोन को चिन्हित करने के लिए एक ऑनलाइन सम्मेलन के आयोजन में यह कार्य किया गया है। चलिए इसके साथ आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या फिर डी विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह एक वैधानिक निकाय है। और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में AAI ने 23 नवंबर से बीते 27 नवंबर तक विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 की शुरुआत की थी। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए NCERT, बी AICTE, सी CBSE या फिर डी UGC। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।